कह रहा है कि जेल अगर हम गए तो 180 दिन में सत्ता गिरा दें। उनका क्या वजूद है? उनका कोई वजूद है? वो पत्रकारिता का कोई वजूद नहीं है कि सरकार गिरा देगी। सरकार गिराएगी जनता। जनता गिराएगी जी, जनता गिराएगी। सबसे पहले तो मनीष जी के व्यक्तित्व को मैं सलाम करता हूँ। आप बोल रहे हैं कि उनके व्यक्तिगत बात को, चाहे उनके विचार को आप समर्थन कर रहे हैं, तो ये किस संविधान और किस अधिकार के तहत है कि कोई पत्रकार एक साइड बैटरी में घुस के किसी का माई बहन कर देगा? कोई पत्रकार किसी का सर माई बहन करता है क्या? जी नहीं, करता तो नहीं है, लेकिन क्या समर्थन कर रहे हैं आप उसका? अगर हाँ कर रहे हैं इसलिए कि एकदम स्वच्छंद पत्रकारिता करते हैं और जो हकीकत रहता है वही दिखाते हैं। वो बीजेपी के दलाल नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल। तो राजद क्या बोल रहे हैं कि हम राजद का सरकार गिरा देंगे 180 दिन में? तो राजद का सरकार गिरेगा तो किसको वो सत्ता बनाना चाहते हैं? बीजेपी को। अगर फर्जी वीडियो बनाया गया आंख मूंद के तो यार तो क्या गलत हुआ? मेरा बात पहले सुन लीजिए। और लोग को भगाया गया, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भगाने को काम किया। वहीं से बिहारी जाल लेकर भागा अपना पैसा छोड़कर, उन्हें भगाने का काम किया, उन्हें बर्बाद कर दिया। एक राज्य से दूसरे राज्य को लड़ाने को काम किया। उस पर FIR होना चाहिए, 100% होना चाहिए। और जो भी पत्रकारिता करता है, आप करे, हम करे, वो करे, अपना सीमा में रह के पत्रकारिता करे, सीमा लागने का काम करेगा, किसी पर FIR होगा। अच्छा, सत्ता मनीष, आपका जो सत्ता चल रहा है बिहार में, मनीष कश्यप 180 दिन में गिराने वाला है, क्या कहना चाहेंगे आप? अब ऐसे खलावी पुलाव बनाने वाले को क्या कहिएगा? क्या बात कर रहे हैं आप? खलाऊ पुलाव बनाने वाले को क्या कहिएगा? तो आपका तेजस्वी यादव पत्रकार पर मुकदमा दर्ज करवाता है। तो देखा ना गुलाब गुलकेंदा क्या जानिए, उसका सत्ता का क्या वो जानता है? तेजस्वी यादव को आप जानते हैं, जो जमीर का नेता है, वो उसका बेटा है जिसने गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, अकलियतों को जिसने आवाज दिया, उसका बेटा है। मनीष कश्यप भी तो सेना का बेटा है जी। सेना का बेटा है? कहाँ भूला गया? आर्मी का बेटा है। मेरा सुनिए ना, सेना का बेटा है और सेना का काम नहीं कर रहा है तो उसको सेना का बेटा हम कहेंगे? सेना का काम नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ में मामला उजागर करवा रहा है, कर रहे हैं। लेकिन आपने जो काम करते हैं सत्य के लिए, सत्यम वदा धर्मम चरा स्वाध्याय प्रमाद्य पर रहिए। हमारी पार्टी, हमारे लोग एंग निजंग परोवेती गणनंग ते लघु चैसांग उदार चरित्रम तू बस। पंडित जी क्या संस्कृत आप समझिए बात को। पंडित जी है हमारी पार्टी, मैं भारत के संस्कृति की बात करता हूँ कि हमारी पार्टी अपना पराया का भेद नहीं करती है। आप संस्कृत को समझिए। मनीष कश्यप ने साफ तौर पर कहा कि जिस दिन हमारी गिरफ्तारी हुई और जिस दिन जेल से हम छूटकर बाहर आएंगे, उसके 180 दिन के बाद जो है हम तेजस्वी का सरकार गिरा देंगे। और ये मामला जो है वो पूरे बिहार में चल रहा है। कई लोग समर्थन भी कर रहे हैं, कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। हम अभी मौजूद हैं गया जिले के फतेहपुर प्रखंड में, और फतेहपुर में यहाँ पर जो है कुछ लोग हैं, उन लोगों से हम जानकारी लेना चाहेंगे। और जानकारी में यह बात किया जाएगा कि क्या मनीष कश्यप के कुछ लोग समर्थन में है या फिर विरोध में है। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। हाँ, मैं अपना परिचय भोला प्रसाद सिंह। अच्छा, ये बताइए, बिहार में एक मुद्दा चल रहा है, मनीष कश्यप के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है कि वो फर्जी वीडियो वायरल किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अगर मुकदमा, सबसे पहले तो मनीष जी के व्यक्तित्व को मैं सलाम करता हूं कि ऐसे स्वच्छंद पत्रकारिता से अपने देश में जो है अपना परचम लहराए हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि उनके व्यक्तिगत बात को, चाहे उनके विचार को आप समर्थन कर रहे हैं, तो ये किस संविधान और किस अधिकार के तहत है कि कोई पत्रकार एक साइड बैटरी में घुस के किसी का माई बहन कर देगा? कोई पत्रकार किसी का सर माई बहन करता है क्या? जी नहीं, करता तो नहीं है, लेकिन क्या समर्थन कर रहे हैं आप उसका? अगर हाँ कर रहे हैं इसलिए कि एकदम स्वच्छंद पत्रकारिता करते हैं और जो हकीकत रहता है वही दिखाते हैं। वो बीजेपी के दलाल नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल। तो राजद क्या बोल रहे हैं कि हम राजद का सरकार गिरा देंगे 180 दिन में? तो राजद का सरकार गिरेगा तो किसको वो सत्ता बनाना चाहते हैं? बीजेपी को। अगर राजद उनके साथ गलत किया है तो वो ऐसा वो बोल रहे होंगे। कोई पत्रकार किसी का सत्ता गिराएगा क्या? बिल्कुल गिराएगा, इसलिए कि पत्रकार को चौथा स्तंभ माना गया है। तो किसी का समर्थन में बोलेगा? अगर वो गलत कर रहा है कोई, चाहे वो किसी का सरकार हो, चाहे राजद हो, चाहे भाजपा हो, चाहे और भी हो, लेकिन जो पत्रकारिता होती है वो स्वतंत्र होती है, वो किसी का दल्ला नहीं रहता है। तो स्वतंत्र का मतलब क्या है कि आप कुछ भी फर्जी खबर चला दीजिएगा? फर्जी तो नहीं चलता है। तमिलनाडु वाला मामला तो फर्जी साबित हो गया। कहाँ साबित हो गया? साबित हो गया, आप कैसे बात कर रहे हैं? जी नहीं, अगर उनके साजिश किया है उनके तहत कोई, तो उससे बड़ा घृणित काम कोई है ही नहीं। तो क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मनीष कश्यप को बेवजह फंसा दिया गया है? बिल्कुल, अगर उनके साथ साजिश हुआ है तो फंसाया जा रहा है। अच्छा, और मनीष कश्यप किसी विशेष पार्टी को समर्थन करते हैं, कहते हैं राजद को खुली चुनौती देते हैं कि 180 दिन में सत्ता गिरा देंगे। क्या पत्रकार कोई विशेष पार्टी का समर्थन या विरोध करेगा? आज तक तो ऐसा हम नहीं देखे कि कोई भी पत्रकार जो है किसी का माने सत्ता गिरा देता है। मनीष कश्यप तो बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं, वो किस एंगल से बोल रहे हैं गलत
मतलब आप नहीं मानिएगा, है ना? बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप समर्थन कीजिएगा? बिल्कुल समर्थन में है उनके, पूरा समर्थन में है? बिल्कुल, पूरा नहीं, भरपूर एकदम, चाहे मनीष कश्यप जो भी कर दे। बिल्कुल, जो कैसे कर देगा, पत्रकारिता कभी गलत नहीं होता है ना? जी, पत्रकार के हाल में कुछ भी कीजिए, कोई गलत नहीं है। कुछ कैसे कर देगा? हम माइक लेके आपको पिस्टल फटा देंगे तो गलत नहीं होगा? सबसे पहले तो जो एक नागरिक है, जो जिम्मेदार नागरिक है वो भारत का, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है कि वो भी जो पत्रकारिता है, जो ये संविधान का चौथा स्तंभ माना गया है पत्रकारिता को, वो ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता। अच्छा, जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो बिल्कुल गलत है, मुकदमा वापस होना चाहिए। बिल्कुल वापस होना चाहिए। अगर जो मुकदमा जो किया है उससे बड़ा आदमी तो कोई है ही नहीं। गाली का समर्थन नहीं करते हैं? अच्छा, गाली नहीं हुआ, ये गाली नहीं है, क्या है? वो गाली तो हम उनको माई बहन तो नहीं किए जी, नहीं, बिल्कुल। अच्छा, ये वर्ड आप जो बोल, अगर आपको कोई बोले तो बिल्कुल हम वैसा करेंगे तो हमको भी बोलेगा। ये लैंग्वेज है, खराब लैंग्वेज है। अच्छा, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप करते होंगे। अच्छा, ये बताइए, देखिए, जैसा मनीष कश्यप वैसा मनीष कश्यप का समर्थन करने वाला, वो भी वैसा ही बोलता है, आप भी वैसा ही बोल रहे हैं। नहीं, वैसा नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं वैसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो जिसके साथ गलत किया है, जैसे को तैसा, जो अगर हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ उसका जवाब भी उसी तरह से मिलना। मतलब आपको कोई लाठी मारेगा तो आप उसको गोली मार दीजिएगा? बिल्कुल, लाठी कैसे मार देगा? हम अगर गलत करेंगे तब न मार देगा। अच्छा, आपसे हम पूछना चाहते हैं, ये बताइए, मनीष कश्यप के ऊपर जो FIR दर्ज हुआ है उसका आप समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? देखिए, बात ऐसा, ना तो मैं समर्थन करता हूँ और ना तो मैं विरोध करता हूँ। तो करते क्या है आप? बताते हैं हम करते क्या हैं। वो जांच का विषय है। अगर फेक साबित हुआ और उस पर FIR हुआ है तो बिल्कुल सही है, और अगर फेक साबित नहीं हुआ, फेक तो साबित हो गया। बिहार पुलिस के ADG साहब बोल रहे हैं कि फर्जी वीडियो है, पटना में बनाया गया है। अगर साबित हो गया है तो जो FIR हुआ है बिल्कुल राइट हुआ है। हमको चर्चा करना है पत्रकारिता पे। एक पत्रकार किसी पार्टी के बारे में कहता है कि हम उसका सत्ता 180 दिन में गिरा देंगे, तो ये सही है या गलत है? देखिए, अगर वो पत्रकार को पार्टी के तरफ से कुछ प्रताड़ित किया गया है तो पत्रकार बोल सकता है, उसका पर्सनल व्यक्तिगत मामला है। जैसे आप अगर हमें गाली देंगे तो हम आपको गाली देंगे। देखिए, पत्रकारिता धर्म यह तो नहीं कहता है कि आप किसी विशेष पार्टी का विरोध करें, किसी विशेष पार्टी का समर्थन करें, लेकिन अगर पार्टी अगर उसको बीजेपी को धब्बा लगा रहा है कि तुम बीजेपी के हो, तो मान लेता है मैं बीजेपी का। अच्छा, ये बताइए, तेजस्वी को क्यों कोस रहे हैं मनीष कश्यप? सरकार तो नीतीश कुमार की है, सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो तेजस्वी को क्यों टारगेट कर रहा है बार बार? तेजस्वी को टारगेट नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तेजस्वी को टारगेट किया है। क्या जी, क्या वीडियो आप नहीं देखे क्या? तेजस्वी को टारगेट नहीं, वो बोला है कि तेजस्वी जी, हम जिस दिन जेल से बाहर निकलेंगे उसके 180 दिन बाद सत्ता गिरा देंगे और 2025 में तेजस्वी का सरकार नहीं बने। अगर देखिए, पत्रकार अगर खास करके RJD खाली गुनाहगार है बिहार में रोजगार दिलाने के वास्ते, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि RJD सिर्फ गुनाहगार नहीं है। सुनिए ना जी, मेन मुद्दा से नहीं भटक रहे हैं हम। हमारा कहना क्या है कि आप जैसे अभी हमको क्या बोले कि तेजस्वी को क्यों कोस रहा है, हमने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा, लेकिन अगर तेजस्वी को कोस रहा है, सुनिए, अगर तेजस्वी कमी है कि आप वीडियो नहीं देखे हैं, सुनिए ना, अगर तेजस्वी अगर पत्रकार के साथ अगर आप ऐसा आपको 5 मिनट नहीं आपको 5 मिनट नहीं, रुक जाइए, लड़ना नहीं है। आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है, आप जाके मनीष कश्यप का लाइव वीडियो देखिए, तब तक हम दूसरे देखिए। ये राजद के देखिए, इधर देखिए, हमारे साथ राजद के प्रखंड अध्यक्ष जुड़ गए हैं। अरे आपका सत्ता, मनीष, आपका जो सत्ता चल रहा है बिहार में, मनीष कश्यप 180 दिन में गिराने वाला है, क्या कहना चाहेंगे आप? अब ऐसे खलावी पुलाव बनाने वाले को क्या कहिएगा? क्या बात कर रहे हैं आप? खलाऊ पुलाव बनाने वाले को क्या कहिएगा? तो आपका तेजस्वी यादव पत्रकार पर मुकदमा दर्ज करवाता है। तो देखा ना, गुलाब गुलकेंदा क्या जानी, उसका सत्ता का क्या वो जानता है? तेजस्वी यादव को आप जानते हैं, जो जमीर का नेता है, वो उसका बेटा है जिसने गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, अकलियतों को जिसने आवाज दिया, उसका बेटा है। मनीष कश्यप भी तो सेना का बेटा है जी। सेना का बेटा है, कहाँ भूला गया? आर्मी का बेटा है। मेरा सुनिए ना, सेना का बेटा है और सेना का काम नहीं कर रहा है तो उसको सेना का बेटा हम कहेंगे? सेना का काम नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ में मामला उजागर करवा रहा है, कर रहे हैं। लेकिन आपने जो काम करते हैं सत्य के लिए, सत्यम बदा धर्मम चरा स्वाध्याय प्रमाद्य पर रहिए।
हमारी पार्टी हमारे लोग एंग निजंग प्रोवेती गणनंग ते लघु चैसांग उदार चरित्रम तू बस पंडित जी क्या ये संस्कृत आप समझिए बात को। पंडित जी है हमारी पार्टी, मैं भारत के संस्कृति की बात करता हूँ कि हमारी पार्टी अपना पराया का भेद नहीं करती है। आप संस्कृत को समझिए। सवाल है कि मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज हुआ, इसका समर्थन की विरोध? नहीं, विरोध में मैं हूँ। विरोध में है? हाँ। एफआईआर नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। काहे नहीं होना चाहिए? विरोध होना चाहिए। जो उन्होंने किया विरोध वाला काम किया है, उन पर एफआईआर होना चाहिए। मैं समझा दे रहा हूँ आपको, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि उन्होंने जो वीडियो बनाया था वो आपका तमिलनाडु का नहीं था, वो एक पटना जगनपुरा में क्वार्टर पर रख के रूम किराए पर लेकर वहाँ पर फर्जी वीडियो बनाया गया आँख मूंद के। तो क्या गलत हुआ? मेरा सुन पाई पर मेरा बात पहले सुन लीजिए। और लोग को भड़काया गया, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भड़काने को काम किया। वहाँ से बिहारी जाल लेकर भागा अपना पैसा छोड़कर, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें बर्बाद कर दिया। एक देश एक राज्य से दूसरे राज्य को लड़ाने को काम किया। उस पर एफआईआर होना चाहिए, 100% होना चाहिए। और जो भी पत्रकारिता करता है, आप करे हम करे वो करे, अपना सीमा में रह के पत्रकारिता करे, सीमा लागने का काम करेगा, किसी पर एफआईआर होगा। अच्छा, तो ये कह रहा है कि अगर जेल हम गए, कह रहा है कि जेल अगर हम गए तो 180 दिन में सत्ता गिरा दें। उनका क्या बावजूद है? उनका कोई बावजूद है? वो पत्रकारिता के कोई बावजूद नहीं है कि सरकार गिरा देगी। सरकार गिराएगी जनता। जनता गिराएगी ना जी, जनता गिरा सकता है। जनता से हमारे साथ एक युवा मौजूद है। अच्छा बताइए, आप राजद के समर्थक है, कह रहे हैं मनीष कश्यप की 2025 में सरकार और सत्ता में नहीं आने देंगे। उसका कोई जरूरत नहीं है। मनीष हम एक ही कहना चाहते हैं पत्रकार लोग से कि देखिए कल तक पत्रकारिता मनीष कश्यप बीजेपी की तरफ था, कल परसों तक जदयू की तरफ, आज आरजेडी की तरफ है। ये कौन पत्रकारिता हुआ? सबके रोजगार की बात कीजिए ना जी आप लोग सब मिलकर। मतलब पत्रकारिता मतलब स्वच्छ सरकार के एक स्तंभ सरकार चलाती है। वो पत्रकारिता को उन्होंने खिलौना बना के रखा, खिलौना। अच्छा, व्यक्ति को एफआईआर 100% सही है, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। और मैं सुनने में आया है कि उन्होंने विदेश भाग रहा है, उसे पूरे तंत्र लग गया है पकड़ने के लिए। अच्छा, तो मनीष कश्यप पर का एफआईआर हुआ? प्रिंट मीडिया में हिंदुस्तान, प्रभात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फर्जी वीडियो बनाया है, उसने बनाया है। कोई हिंदुस्तान खबर सब चलाया, ठीक है, वो गलतफहमी खबर चल गया, मगर बाद में उसका सुधार कर लिया। मगर उन्होंने फर्जी वीडियो बनाया और एक स्टेट से दूसरे स्टेट को भड़काने का काम किया। ये बहुत बड़ा गलत काम है। आप संभालने के लिए चले, बिगाड़ने के लिए चले। पत्रकारिता को काम है बनाना, किसी व्यक्ति को चमकाना, इन्हें की बर्बाद करना। व्यक्ति को चमका देना, हम झूठे चमका देना, नहीं झूठे की चमका देगा। उसमें खासियत रहेगा, उसको उछाल करेगा। आप में खासियत आपको उछाल करेगा, ये काम है। अब पत्रकारिता जो है अपना मुद्दा पर बात करे और मुद्दा पर रखे, सीमा में रख के बात करे, चाहे जो पत्रकारिता हो, मैं हो, आप हो, वो हो। अच्छा, मनीष कश्यप को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप पत्रकारिता करते हैं तो अपने सीमा में रह के करे और ऐसे फर्जी वीडियो आप इस्तेमाल नहीं करे। ये मैं सुझाव देना चाहता हूँ फतेहपुर की धरती से, फतेहपुर के बूथ के धरती से सुझाव देना चाहता हूँ। धन्यवाद। चलिए इस खास एपिसोड के लिए आप लोग भी ताली बजा दीजिए। देखिए यहाँ पे जो है एक दूसरे से लोग अब भिड़ गए, मेरा गला भी चिल्लाते चिल्लाते बैठ गया। यहाँ पर कुछ वैसे लोग थे जो मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे थे और कुछ उनके गलत कामों का विरोध भी कर रहे थे। मुद्दा रोजगार पर भी आया, मुद्दा सरकार पर भी आया। यहाँ पर मौजूद लोगों ने जो भी कहा, आप उसकी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज और मैं हूं समर राठौर। धन्यवाद।